गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम बलवा और दंगा के बारे में जानेंगे। बलवा और दंगा के बीच डिफरेंस क्या है, बलवा और दंगा कहते किसे हैं। बलवा को भारतीय न्याय संहिता की धारा 191 में परिभाषित किया गया है, जबकि दंगा को भारतीय न्याय संहिता की धारा 194 में परिभाषित किया गया है। तो बलवा जब विधि विरुद्ध जमाव द्वारा या उसके किसी सदस्य द्वारा, विधि विरुद्ध जमाव द्वारा या उसके किसी सदस्य द्वारा बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है तो उसे हम बलवा कहते हैं। जबकि दंगा में दो या दो से अधिक व्यक्ति पब्लिक प्लेस में लड़कर लोक शांति में बाधा डालते हैं तो उसे हम दंगा कहते हैं। यानी बलवा में क्या होना चाहिए, 5 व्यक्ति होना चाहिए मिनिमम, और विधि विरुद्ध जमाव होना चाहिए। उस विधि विरुद्ध जमाव के किसी सदस्य द्वारा बल या हिंसा का प्रयोग किया जाना जरूरी है, जबकि दंगा में बल और हिंसा का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो दंगा के डिफिनीशन में क्या होना चाहिए, दंगा पब्लिक प्लेस पर होगा और लोक शांति में बाधा होगा तो उसे हम दंगा कहेंगे। यानी विधि विरुद्ध जमाव बलवा में सामान्य उद्देश्य कॉमन ऑब्जेक्ट, बल और हिंसा 4 चीजों का होना आवश्यक है, जबकि दंगा में 3 चीजों का होना आवश्यक है, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, लोक शांति में बाधा और लोक स्थान में विघ्न डालना। तो हम इसे इस प्रकार भी कह सकते हैं, जब विधि विरुद्ध जमाव के किसी सदस्य द्वारा सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है तब उसे हम बलवा कहते हैं। यानी विधि विरुद्ध जमाव होगा बलवा में, बल या हिंसा का प्रयोग होगा सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में। यानी 1, 2, 3, 4 यानी इन 4 चीजों का होना आवश्यक है, विधि विरुद्ध जमाव, बल, हिंसा और कॉमन ऑब्जेक्ट। जबकि दंगा में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति लोक शांति में बाधा यानी लोक स्थान में लड़कर करते हैं तो दंगा कहलाता है। यानी लोक स्थान पब्लिक प्लेस में लोक शांति में बाधा डालना, ये हो गया दंगा। यानी इतना ही इम्पोर्टेंट है। इसीलिए हमको सबसे पहले किसी भी एग्जाम के लिए ये देखना जरूरी है कि हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। अब हम डिफरेंस दोनों के बीच में पढ़ेंगे। बलवा और दंगा में बलवा को रायट कहते हैं, जबकि दंगा को अफरे कहते हैं। बलवा को बीएनएस की धारा 191 में परिभाषित किया गया है, जबकि दंगा को बीएनएस की धारा 194 में परिभाषित किया गया है। बलवा में कम से कम 5 व्यक्ति का होना आवश्यक है, यानी मिनिमम 5 व्यक्ति होगा तभी बलवा होगा और अधिकतम की सीमा निर्धारित नहीं है। जबकि दंगा में मिनिमम 2 व्यक्ति का होना आवश्यक है और अधिकतम का सीमा निर्धारित नहीं है। बलवा का ऑफेंस जो है प्राइवेट और पब्लिक दोनों स्थान पर किया जाता है, जबकि दंगा का अपराध पब्लिक प्लेस पर ही सिर्फ होता है। बलवा में अनलॉफुल असेंबली यानी विधि विरुद्ध जमाव का होना आवश्यक है, जबकि दंगा में नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बलवा में जमाव के सभी सदस्य या किसी सदस्य द्वारा बल या हिंसा का प्रयोग होना आवश्यक है, जबकि
दंगा में वही व्यक्ति दायी होता है जो दंगे में भाग लेता है, लेकिन जमाव में सभी व्यक्ति दायी होता है, चाहे एक ही व्यक्ति द्वारा क्यों न बल और हिंसा का प्रयोग किया गया हो। बलवा में कॉमन ऑब्जेक्ट होता है सभी का, यानी सामान्य उद्देश्य होता है, जबकि दंगा में सामान्य उद्देश्य नहीं होता है। बलवा का अपराध गंभीर प्रकृति का अपराध है, यानी ग्रीवियस नेचर का ऑफेंस है। जबकि दंगा का अपराध जो है सामान्य प्रकृति का अपराध है। बलवा के लिए पनिशमेंट 2 वर्ष या फाइन 2 वर्ष तक हो सकती है। इसके लिए न्यायालय पर निर्भर करता है कि 1 साल दे, 6 महीना दे या 2 साल, यानी मैक्सिमम 2 वर्ष या फाइन न्यायालय का विवेकाधिकार है, या बोथ दोनों हो सकता है। जबकि दंगा में पनिशमेंट जो है 1 मंथ तक का है, या फाइन जो 1000 रुपया तक हो सकता है, या बोथ, या दोनों में से कोई, या तो कारावास या फाइन या दोनों हो सकता है। तो हम देख लिए बलवा और दंगा की डिफिनीशन, बलवा और दंगा में अंतर। तो एक बार हम फिर से बलवा को परिभाषित करते हैं कि जब कभी विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य द्वारा बल या हिंसा का प्रयोग सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में किया जाता है, तब उसे हम बलवा कहते हैं। यानी इसमें 4 चीज हो गया: विधि विरुद्ध जमाव यानी अनलॉफुल असेंबली, सामान्य उद्देश्य कॉमन ऑब्जेक्ट, बल या हिंसा। अब दंगा में है कि 194 में दंगा को परिभाषित किया गया है। उसमें कहा गया है कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति लोक स्थान में लड़कर लोक शांति में बाधा डालते हैं तो उसे हम दंगा कहते हैं। थैंक यू। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें।